हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप कि आप बढ़िया होंगे। तो हम आपके लिए एक लाए हैं खूबसूरत सा वीडियो, जो कि होगा हम लोग की कुछ पर्सनल बातें। और इस वीडियो में हम बात करते हैं कि क्या जो आने वाला समय है यानी 2024 आज के जस्ट बाद यानी कि कल होगा। और आज हम लोग बोलने वाले हैं कि 2023 को गुड बाय। यानी आज हम लोग का जो एक ज़िंदगी का अहम पहलू था, ज़िंदगी का एक खूबसूरत लम्हा था, वो तो गुजर गया और कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में गुजरने वाला है। तो क्या हम लोग ये सोच पाएंगे कि हम जो आने वाले यानी अपकमिंग जो टाइम होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे? थोड़ा इसी पर हम लोग चर्चा करने आए हैं और आज इस बात को, अपनी बात को, अपने विचार को आपके समक्ष रखेंगे, आपके सामने रखेंगे। तो आप भी इस बात को गौर से सुनिएगा कि इस बात की खुशी में कल यूं ही ना सब दिन बर्बाद कीजिएगा कि 2024 आ गया और खुद को उसकी प्रसन्नता में आबाद कीजिएगा। भाई 2024 जिस तरह से आएगा उसी तरह से 2023 भी आया था, उसी तरह से 2022 भी आया था और उसी तरह से 2021 भी आया था। आपके जीवन का वो हर एक समय, या मेरे जीवन का या किसी के भी जीवन का वो हर एक समय, वो हर एक वर्ष, वो हर एक दिन, हर एक रात, हर एक सप्ताह, हर एक महीना इम्पोर्टेंट रहा, जिसमें भी हम लोग कुछ किए। वरना अगर देखा जाए तो ऐसे कई साल बीत जाएंगे लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। तो एक छोटा सा कैलकुलेशन करना है। अब तक हम लोग बहुत सारे कैलकुलेशन किए हैं, गणित में, विज्ञान में, जो भी पढ़ते हैं। एक छोटा सा कैलकुलेशन करना है और एक वाइट पेज लेना है, उस पर यही लिखना है कि अब तक हमने 2023 में क्या किया, यानी अब तक हमने 2023 में क्या प्राप्त किया, क्या हम बने। इस बात का आप लोग या मैं, यानी कि एक सारणी बनाएंगे, एक सूची बनाएंगे और उस चीज़ पर भी चिन्हित करेंगे जो हमको प्राप्त करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही मैं बता रहा हूँ कि अगर ऐसा करते हैं कुछ मिनट निकाल कर कि जो, यानी मान लीजिए कि एक सूची बनाएंगे और उसके बाद उस पर क्या करेंगे कि हम लोग 2023 में जो भी अचीव किए हैं, अचीवमेंट हम लोग का होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे कि कलेक्ट करेंगे, वो चाहे छोटी चीज़ हो चाहे बड़ी चीज़ हो। और 2024 में हमारा टारगेट क्या होगा, एक लक्ष्य सेट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। देखिए, एक बात कही जाती है कि अगर किसी युद्ध को जीतना होता था पहले, तो उसके लिए पहले से ही प्लानिंग होता था। उसके लिए क्या होता था, यानी कि एक बैठक होती थी, उस पर चर्चा होता था और किस तरह से युद्ध को जीता जाएगा। उसी प्रकार से अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट्स होंगे, अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट्स होंगे, तो आपका भी एक प्लानिंग होना चाहिए कि नहीं, अब तक जो हम लोग का 2023 था उसको तो हम बाय बोल देंगे, गुड बाय बोल देंगे, लेकिन कुछ जो टिप्स हैं, कुछ जो उपाय हैं, कुछ जो तौर तरीके हैं, उसको थोड़ा सा हम लोग अपनाएंगे और इस बात पर जोर देंगे कि हम लोग का जो अगला उद्देश्य है, जो अगला स्टेप है, वो परीक्षा से लेकर है और उस परीक्षा में हम लोग खुद को कैसे बेहतर साबित करेंगे, इस बात पर हम लोग क्या करेंगे, पूर्ण रूप से फोकसित करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि आप अपना टाइम टेबल बनाइएगा। टाइम टेबल इस बात का नहीं कि स्टडी का, टाइम टेबल इस बात का नहीं बनाएंगे स्टडी का, टाइम टेबल इस बात का बनाएंगे कि हम लोगों ने कितना पढ़ा, हम लोगों ने कितना सीखा और अभी कितना दिन बाकी है, कितना दिन बाकी है जिसमें हमको अभी क्या पढ़ना है। इस बात को आप क्लियर कीजिएगा। बात कही जाती है कि आपको मार्क्स लाने के लिए ना, मार्क्स लाने के लिए आपको हार्ड वर्क तो चाहिए ही चाहिए, हार्ड वर्क तो चाहिए ही चाहिए, प्लस
आधुनिक युग में जितना कंपटीशन है उसमें आपको एक स्मार्ट वर्क की भी जरूरत पड़ती है, स्मार्ट वर्क भी जरूरत पड़ती है। और इसके लिए मैं कुछ आपको टिप्स देने जा रहा हूँ। अगर आप विद्यार्थी होंगे तब करेंगे क्या? सबसे पहली बात, अगर पहला प्रश्न ये होगा कि सर पढ़ रहे हैं लेकिन भूल जा रहे हैं, क्या करें हम लोग? मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, यानी कि हार्ड वर्क आपका वहाँ पर शो हो रहा है, लेकिन आप भूल जा रहे हैं, इस बात का कोई इलाज करें। इस बात का एक ही इलाज है कि आपका अगर नोट्स होगा, अगर आपके पास कोई बुक होगा, तो हर एक चैप्टर का आप एक छोटा सा पेज लीजिएगा और उस चैप्टर का सारांश जितना से कम शब्दों में आप लिखना चाहें, केवल उसी प्रकार से लिखेंगे कि केवल आप समझ पाए, कोई दूसरा उसको नहीं समझ पाए। अगर आप पूरे चैप्टर का अगर उसमें आप सारांश लिख देते हैं, यानी कि वही एक पेज में उस पूरे चैप्टर का, और उसको आप कम से कम लगातार आज 10 मिनट देखें, कल 10 मिनट देखिएगा, परसों, ऐसा लगातार आप देखते गए तो आपको पूरा का पूरा चैप्टर आपके दिमाग में यूं ही घूमता रहेगा। ठीक है। दूसरी बात ये तो हो गया कि आप चैप्टर वाइज करके हर एक पेज पर एक चैप्टर का पूरा सारांश लिख दिए। दूसरी बात ये रहा, यानी कि भूलने का तरीका चाहे याद करने का तरीका, कि अगर आप भूल जा रहे हैं तो कैसे उस बात को याद रखेंगे? तो देखिए, जितना चीज़ आप जितना चीज़ पढ़े उसका दूसरा उपाय क्या है कि आप उसको लिखते चलिए। आप जितना कुछ पढ़े तो उसको क्या करिए, लिखते चलिए, क्योंकि आपका जो बोर्ड का एग्जामिनर होगा, आपका याद देख कर नहीं, आपका दिमाग देख कर नहीं नंबर देगा, उसको बस लिखा हुआ मिलना चाहिए। अगर आपका कॉपी में लिखा गया है तो वो ज़रूर से ज़रूर नंबर मिलेगा, चाहे आप नकल करके लिखे हो, चाहे आप कहीं से लिखे हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो आपको लिखने का नंबर मिलता है, तो आप क्या करिएगा कि जो भी पढ़िए आप उसको क्या करिए, लिख दीजिए। ये सेकंड मैटर हो गया, यानी राइटिंग। अब फिर बात करते हैं हम लोग, ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि सर पढ़ते हैं तो नींद लगने लगता है। ये तो बात देखना है हमको कि सर क्या करें, पढ़ते हैं तो नींद लगने लगता है। इस बात पर भी थोड़ा सा हम लोग जिक्र कर लें। मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने वाला हूँ कि अगर मान लीजिए आपको कहा जाए कि आपको कुछ खेल खेलना है, तो आप अगर फील्ड वाला खेल है तो आप रूम में नहीं खेल सकते हैं, अगर रूम वाला खेल है तो आप फील्ड में अच्छे से नहीं खेल सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि हर एक चीज़ का अलग से प्लेस बनाया गया है, हर एक चीज़ का अलग से प्लेस बनाया गया है। ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए कि जो पार्टी में आप खाना खाते हैं, वही चीज़ अगर आपको ले जाके शमशान घाट पर दे दिया जाए तो आपको खाना अच्छा नहीं लगेगा, आप खाना ही नहीं चाहेंगे। अगर मान लीजिए कि शमशान घाट पर ले जाकर डीजे बजाया जाए तो आप वहाँ पर गाना सुनना ही पसंद नहीं करेंगे। कहने का मतलब कि हर एक स्थान का एक अपना वातावरण है, और आपका जो माइंड है ना उसी का रूप सेट हो गया। अगर आप किचन में खाना बनाते हैं, अगर वही फील्ड में कह दिया जाए खाना बनाने के लिए तो आप नहीं बना पाएंगे। अगर आप फील्ड में खेलते हैं, अगर वही कह दिया जाए किचन में आप खेलिए तो आप नहीं खेल पाएंगे। कहने का मतलब कि आपके पास ऐसा एक माइंड सेट हो गया है, आपका दिमाग इस तरह से बन गया है कि आपको वह काम कहाँ पर करना है। तो हम लोग करते क्या है कि जैसे ही विंटर यानी कि जाड़े का दिन आया, जाड़े के दिन में करते क्या है कि जहाँ पर हम लोग सोते हैं वहीं पर हम लोग क्या करते हैं, बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए। जो सबसे बड़ी गलती हम लोग की है कि जहाँ पर हम लोग सोते हैं वहाँ पर हम लोग बिस्तर उस्तर लगाकर आराम से बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए, और वही हम लोग को तुरंत नींद आ जाता है। तो इसमें कंसेप्ट क्या है, इसमें विचार क्या है मेरा, कि समझिए कि जैसे आप जाते हैं वहाँ पर पढ़ने के लिए तो वो स्थान पहले से ही आपका माइंड सेट हो गया है कि वह स्थान हमको सोने के लिए है, और यह शरीर आपका जितना ही आप इसको आराम देंगे उतना ही आराम खोजेगा, और जितना ही इससे वर्क लेंगे उतना ही यह वर्क देगा। तो कहने का मतलब है कि आप उस स्थान पर कभी न जाएं, आपको जहां पर पढ़ना है आप सोने से थोड़ा सा दूर हटकर पढ़िए, आप बैठ कर पढ़िए। दिक्कत है तो आप चल के पढ़िए, आप खड़े होकर पढ़िए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन आप जहाँ पर सोते हैं वहाँ पर मत पढ़िए। दूसरी बात, वहाँ पर आप बेड अथवा आप जो भी आप सब लगा उगा कर बिस्तर उस्तर जो आप पढ़ते हैं उसको आप लगा कर मत पढ़िए। आप टेबल पर, आप कुर्सी पर आराम से बैठ के पढ़िए। अगर दिक्कत हो रही है तो आप पानी पी लीजिए, उठकर चल लीजिए, लेकिन आपको उसी तरह से पढ़ने हैं, तब आप जाकर पढ़ पाएंगे। ठीक, चलिए, तो ये सब कुछ बातें रही। और आपका जो समय है ना, वो एक गिने हुए दिन में अब आ रहा है। आप उस दिन को गिन सकते हैं, उस सेकंड को गिन सकते हैं। तो आप इस बात पे मत खो जाइएगा कि नहीं नहीं हम लोग तो जो 2024 में प्रवेश कर चुके हैं। नहीं, आप इस बात का गम बनाइएगा, आप इस बात का शोक कीजिएगा कि नहीं, हमारा 2023 बीत गया और हमने अब तक कुछ किया नहीं। तो आपका एक उद्देश्य होना चाहिए, आपका एक बड़ा टारगेट होना चाहिए कि 2024 हम उसको पूरा करेंगे। और अगर आपका टारगेट, अगर यूपी बोर्ड है, अगर आप सीबीएसई बोर्ड है, अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, तो आप ऐसा कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या आप करेंगे कि नहीं। आप एक संकल्प लीजिएगा आज रात में, कल आप संकल्प लीजिएगा नहीं आज इस वर्ष में हमको कुछ नया करना है, हम जो खो चुके हैं उसको प्राप्त करना है 2024 में। और इस बात का हम सभी लोग संकल्प लेंगे और उस पर पाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अमल करेंगे, विचार करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।